हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ ए टू में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज की क्लास में हम रीजनिंग को देखेंगे, जिसमें रीजनिंग का एक मोस्ट वैल्यूबल एक्सरसाइज क्लॉक को देखेंगे। क्लॉक के संबंधित जानकारी लेंगे, देखेंगे इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कितना टाइप का क्वेश्चन क्लॉक में पूछता है और क्लॉक के बेसिक जानकारी के बारे में। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो क्लॉक होता है उसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, यानी क्वेश्चन टाइप जो होता है 4 प्रकार का होता है। जिसमें पहला टाइप है घड़ी की सुई का प्रतिबिंब, यानी इसका कहने का मतलब इस टाइप में हम देखेंगे कि घड़ी की सुई यानी वास्तविक घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, क्या समय हो रहा है, और उस समय को जब हम किसी दर्पण में देखेंगे तो उस दर्पण में क्या समय होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए कि किसी घड़ी में 3 बज रहा हो और उस घड़ी को जब हम दर्पण में देखेंगे तो क्या समय होगा, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा टाइप है घड़ी की सुई की दिशा। जैसे कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि कह देता है कि मान लीजिए 3 बजे घंटा वाली सुई की दिशा पूरब की ओर हो, तो बताइए कि मिनट वाली सुई की दिशा किस तरफ होगी। इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तीसरा टाइप में देखेंगे घड़ी की सुई का मिलान, यानी इसमें कोई टाइम दे देगा और उस टाइम में दोनों सुई के बीच का कोण पूछ लेगा। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि सवाल दे दे कि 3:20 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। और चौथा है समय से संबंधित गणना। ये समय से संबंधित गणना है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए किसी स्टेशन से कोई गाड़ी खुली, ठीक है ना, कोई गाड़ी खुली 9 बजे और अगली गाड़ी अभी के 40 मिनट बाद आएगी। कोई लड़का पूछने गया तो बताया गया कि आप 10 मिनट लेट आए हैं, ठीक है ना, आप 10 मिनट लेट आए हैं, आपके आने से 10 मिनट पहले एक गाड़ी जा चुकी है। तो बताइए कि वह लड़का कितना बजे स्टेशन पर पहुंचा था। ऐसा प्रकार के इसी प्रकार का संबंधित सवाल पूछेगा। इसको कहते हैं समय से संबंधित गणना। चारों टाइप को हम डिटेल्स में जानेंगे। पहले जानेंगे क्लॉक का बेसिक जानकारी। ठीक है, आइए देखते हैं क्लॉक का बेसिक जानकारी। उसके बाद टाइप वाइज हम क्वेश्चन करवाते हुए आगे बढ़ते चल जाएंगे। ठीक है ना, तो क्लॉक का बेसिक जानकारी ऐसी बेसिक जानकारी जिसमें आपको चारों, यानी 4 को तो इसको तो छोड़िए, इसमें कॉन्सेप्ट काम करेगा। बाकी आपका ये 3 टाइप है। 3 टाइप को आपको बेसिक जानकारी हम क्लॉक में समझाते हुए आगे बढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन करवाते हुए आगे चलेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं क्लॉक। तो क्लॉक देखिए, यहाँ आपको क्लॉक दिख रहा है, घड़ी दिख रहा है। इस घड़ी में ये जो दिशा होती है ये उत्तर दिशा होती है, ठीक है, और नीचे वाली दिशा ये दक्षिण दिशा होती है, ठीक है ना, और ये दिशा पूर्व होती है और ये दिशा पश्चिम होती है। ठीक है, अब इस क्लॉक में देखिए 3 पूर्व दिशा में है, 9 पश्चिम दिशा में है, 6 दक्षिण दिशा में और 12 उत्तर दिशा में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि ये दोनों जो है 1 और 2 आपके इस डायरेक्शन में, यानी उत्तर पूर्व डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व डायरेक्शन में, जबकि ये 4 और 5 आपको दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में है। ठीक है, जबकि 7 और 8 ये दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में है, जबकि 10 और 11 ये उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में है। ठीक है, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में। ये आपको जैसे किसी भी समतल सतह पर आप दिशा को दिखाना चाह रहे हो तो ऊपर वाली दिशा उत्तर होती है
नीचे वाली दिशा दक्षिण होती है, पूरब मतलब दाहिना साइड वाली दिशा पूरब और बायां साइड वाली दिशा पश्चिम होती है। ये काम करेगा आपको जब हम घड़ी की सुई की दिशा के बारे में पढ़ाएंगे, तब ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको हर हाल में याद होना चाहिए। ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किस साइड में होगा, तो ये सेकेंड टाइप का जब हम स्टडी करेंगे, जब हम सेकेंड टाइप को समझाएंगे, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो आप इसको समझ रहे हैं। 12 उत्तर साइड में होता है, 6 दक्षिण साइड में होता है, 3 पूरब साइड में होता है और 9 पश्चिम दिशा में होता है। जबकि 1 और 2 उत्तर पूर्व, 4 और 5 दक्षिण पूर्व, 7 और 8 दक्षिण पश्चिम, जबकि 11, 10 और 11 उत्तर पश्चिम की तरफ होता है। ये कब काम करेगा, तो ये जब घड़ी की सुई की दिशा के बारे में पढ़ाएंगे तब। अब देखते हैं, अब दूसरा देखिए, दूसरा चीज़ सीखिए कि मिनट वाली सुई, किस वाली, मिनट वाली, यानी मिनट वाली सुई मिनट वाली सुई। अब कहानी है मिनट वाली सुई की। तो मिनट वाली सुई सबसे बड़ी सुई है, जबकि घंटा वाली सुई छोटा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। इसका काम करेगा जब हम घड़ी की सुई का मिलान पढ़ेंगे तब, यानी दोनों के बीच का कोण निकालना हो, तब इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी जो अभी हम बता रहे हैं। जब हम घड़ी की सुई का मिलान यानी किसी समय के बीच घंटा और मिनट की सुई की गणना करेंगे ना, तो वहाँ ज़रूरत होगी, ठीक है। किसके, तो घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई। घंटा वाली सुई ध्यान रखिए बड़ी सुई कहलाती है, जबकि घंटा वाली सुई सबसे छोटी सुई कहलाती है, जबकि मिनट वाली सुई आपकी सबसे बड़ी सुई कहलाती है, ठीक है। अब बच्चों आप एक बात बताइए कि घंटा मिनट वाली सुई जब 1 मिनट चलेगी, यानी 1 चक्कर लगाएगी मिनट वाली सुई, तो 1 घंटा समय लगाएगी। यानी 1 घंटा में मिनट वाली सुई 1 चक्कर लगाती है। जैसे कहने का मतलब ये मिनट वाली सुई अगर 12 पर हो तो 1 घंटे के बाद पुनः यह 12 पर पहुंच जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि मिनट की सुई या बड़ी सुई द्वारा केंद्र पर 1 घंटा में बना कोण 360 डिग्री। यानी मिनट वाली सुई जो है यह 1 घंटा में, कितना देर में, 1 घंटा में केंद्र पर कितना डिग्री कोण बन जाता है, केंद्र पर कोण बनाता है आपको 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि 1 चक्कर यह पूरा घूम जाता है। 60 यानी 1 घंटा का मतलब है कि 60 मिनट, यानी 60 मिनट में यह कितना डिग्री कोण बनाता है, तो 360 डिग्री। आपको 1 मिनट का निकाल लेना है। तो 1 मिनट में केंद्र पर किसके द्वारा, तो मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण कितना होगा, तो ये हो जाएगा 360/60, यानी ख़त्म। 6 का 36, 6 डिग्री कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 6 डिग्री। तो आपको याद रखना है मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। आपको ये चीज़ हर हाल में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आप इस चीज़ को कहीं नोट कर लीजिए। जबकि घंटा वाली सुई, आइए बात करते हैं घंटा वाली सुई की। तो घंटा वाली सुई यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घंटा में, कितना घंटा में, 12 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाएगी, तो 12 घंटा में, ठीक है बच्चों, 12 घंटा, यानी यह 12 घंटा चलेगी घंटा वाली सुई, ठीक है ना, तो 360 डिग्री कोण बनाएगी। आप ध्यान से इस चीज़ को सीखिए। यानी घंटा वाली सुई के बारे में ये टाइप हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, टाइप मिटा देते हैं। जब हम बारी बारी से टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके पढ़ाएंगे तो वहाँ हम टाइप लिखते जाएंगे। अभी हम फिलहाल देख लिए थे टाइप, कौन कौन सा टाइप पढ़ना, ठीक है ना। और अभी हम देख रहे हैं इसका बेसिक जानकारी, क्लॉक की बेसिक जानकारी। तो क्लॉक की बेसिक जानकारी में हमने अभी क्या देखा था, हमने देखा कि
12 यानी 12 वाली जो अंक होती है वह उत्तर दिशा को दिखाती है, जबकि 6 वाली दक्षिण को, 3 वाली पूरब को और 9 वाली पश्चिम को दिखाती है, और इधर 4 5 दक्षिण पश्चिम, ये कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। जबकि घंटा वाली सुई, जब घंटा वाली सुई यह 12 घंटा घूमेगी, क्योंकि जब देखिए यहाँ है 3 पर, 1 घंटा में यहाँ आएगी, दूसरे घंटा में यहाँ, तीसरे घंटा में यहाँ, चौथे घंटा में यहाँ, 5वां घंटा यहाँ, 6ठा घंटा यहाँ, 7वां घंटा यहाँ, 8वां घंटा यहाँ, 9वां घंटा यहाँ, 10वां यहाँ, 11वां यहाँ और 12वां यहाँ, यानी 12 घंटा में वह घंटा वाली सुई एक चक्कर लगा लेगी, यानी 360 डिग्री कोण बनाएगी। यानी कहने का मतलब है 12 घंटा में कितना, 12 घंटा में किसके द्वारा, तो घंटा वाली सुई, घंटा वाली सुई द्वारा केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री। बच्चों 12 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाएगा, 1 घंटा में केंद्र पर बना कोण होगा 360/12। अब 12 तिया 36, 30 डिग्री, यानी 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा, ठीक है। 1 घंटा में 60 मिनट, यानी 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 30/60, यानी 1/2 डिग्री कोण बनाएगा। आपको ये बात ध्यान रखना, यानी कहने का मतलब है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, जबकि घंटा वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये काम करेगा कहाँ, जहाँ हम आपको घड़ी की सुई का मिलान पढ़ाएंगे उस टाइप में काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ सीख लिए। दूसरा अगला चीज़ सीखिए, नेक्स्ट क्या देखना है, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखना है एंगल के बारे में, कोण के बारे में सीखना है। इसमें कोण कैसे बनता है, तो कोण इसको आप नोट कर लीजिए ताकि ध्यान में रहे। नोट क्या करना है, नोट करना है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, बस यही नोट करना है। और कैसे आया, तो ये चीज़ देखें। और ये नोट करना है कि घंटा वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री कोण बनाती है, कैसे आया, तो यहाँ देखें, ये नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कोण के बारे में, कोण का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए, हाँ ये मान लीजिए बच्चों एक घड़ी है जिसमें यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9 लिखा हो, जबकि यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, ये 7, 8, 10, 11 लिखा हुआ। बच्चों अब ध्यान से देखिए, ठीक है। हम यहाँ क्या करते हैं, इसको, इस पूरे घड़ी को हम 4 टुकड़ा में बांट देते हैं। ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखना। यहाँ क्या होगी, तो यहाँ 3, यहाँ क्या होगी, तो यहाँ होगी 9। इस कॉन्सेप्ट को, यहाँ 12, जबकि यहाँ पर 6 होगी, ठीक है। यहाँ पर कितना होगी, 3, और यहाँ पर क्या होगी, 9। इस कंसेप्ट को सीखिए। अब ये मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है ना। इस सर्कल को हमने कितना बराबर भाग में बांट दिया, 4। इसका मतलब है कि ये प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी पूरा कितना डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का कोण होगा, तो इस 90 डिग्री के कोण में 30, 30, 30, ठीक है ना। यानी यहाँ से आप कह सकते हैं, अगर इसको बांट दे, इसको बांट दे, यहाँ से 4 बांट दे, यहाँ से 5 बांट दे, यहाँ से 7 पर, यहाँ से 8 पर, यहाँ से 10 पर, यहाँ से 11 पर, ठीक है ना, यहाँ कर दे। तो ये जो प्रत्येक खाना है आपको 30 डिग्री का एंगल दिखाएगा। कितना डिग्री का एंगल दिखाएगा, 30 डिग्री का, ठीक है,
कैसे, तो अभी देख लेते हैं। 30-30 डिग्री का कोण दिखाएगा, यानी प्रति एक घर। ध्यान दीजिए बच्चों, ये प्रति एक घर कितना डिग्री कोण दिखा रहा, 30 डिग्री का कोण दिखा रहा। ठीक है, यानी आप ये चीज सीख सकते हैं कि 11 और 12 के बीच 30 डिग्री का कोण, 1 और 2 के बीच 30 डिग्री का कोण, 2-3 के बीच भी 30 डिग्री का कोण, 4-5 के बीच 30 डिग्री का कोण, 5-6 के बीच 30 डिग्री का कोण। यानी यहाँ जितना नंबर आपको लिखा हुआ दिख रहा है उसके बीच का जो कोण होगा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसके बीच में मिनट कितना होता है, 5 मिनट। मिनट कितना होता है, 5। यानी इसके बीच में 5 मिनट होता है, यहाँ भी 5 मिनट होता है। आपको पता है प्रत्येक नंबर के बीच, यानी 12 से 1 के बीच 5 मिनट होगा, 1 से 2 के बीच 5 मिनट, 2 से 3 के बीच भी 5 मिनट होता है। यानी अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, 6 डिग्री का कोण बनता है। यह 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, 30 डिग्री कोण बनाएगा। इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी कहाँ पर, तो जब हम घड़ी की सुई का मिलान पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। घड़ी की सुई की दिशा हो गया, मिलन हो गया, प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है ना, तो यानी इसमें प्रतिबिंब का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट यानी ये पड़ेगा आपको टाइप 1 में, ठीक है ना। टाइप 1 में ये काम करेगा, टाइप 2 में। अब टाइप 3 के लिए देखिए, और जब हम टाइप वाइज बताएंगे तो वहाँ भी कॉन्सेप्ट बता देंगे। फिलहाल इस चीज़ को सीखिए, उस चीज़ को सीखिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है एक और घड़ी बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9। यहाँ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। यानी प्रतिबिंब का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट? प्रतिबिंब का कंसेप्ट। मान लीजिए इस घड़ी में 3 बज रहा हो, ठीक है ना, और इधर जो है ये इस साइड प्रतिबिंब का कंसेप्ट सीखिए। ये साइड आपका दायां साइड हुआ, ठीक है, जबकि ये साइड आपका बायां साइड है, ठीक है। ये वाला साइड आपका बायां, दोनों तरफ देख लिए, दाहिना साइड और बायां साइड। और ये साइड आपका मिड साइड, मिड पॉइंट, ठीक है ना। ये क्लॉक देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका दाहिना तरफ होगा, जबकि 11, 10, 9, 8, 7 ये आपका बायां तरफ होगा, जबकि 12 और 6 ये आपका मध्य बिंदु यानी मध्य पोजीशन, मिडिल मध्य पोजीशन कहलाएगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, जब दर्पण में क्या होता है बच्चों, दर्पण का कॉन्सेप्ट सीखिए। दर्पण में क्या होता है कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, अगर हम दाहिना हाथ से भोजन कर रहे हैं और भोजन करते हुए हम दर्पण में देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हम भोजन बायां हाथ से कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब लेफ्ट और राइट का अपोजिट होता है, यानी दाहिना और बायां का अपोजिट होता है। जबकि जल प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे का अपोजिट होता है, ठीक है ना। जल प्रतिबिंब में, जब जल प्रतिबिंब के बारे में रीजनिंग में पढ़ाएंगे तो वहाँ बता देंगे। फिलहाल यहाँ समझिए दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो बाबू दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह लेफ्ट और राइट का अपोजिट होता है, यानी आपको लेफ्ट राइट दिखेगा और राइट लेफ्ट दिखेगा, यानी दाहिना बायां दिखता है और बायां दाहिना दिखेगा। किसमें? ये किसका कंसेप्ट है? तो दर्पण का कंसेप्ट बच्चों। यानी हम अभी तुरंत बताए हैं कि दाहिना बायां बन जाएगा और बायां दाहिना बन जाएगा। दैट मीन्स कह सकते हैं 11 किसके अपोजिट में आएगा?
1 के अपोजिट में, 11 1 के अपोजिट में, 10 2 के अपोजिट में, 9 3 के अपोजिट में, जबकि 8 4 के अपोजिट में, जबकि 7 5 के अपोजिट में, और 6 कभी अपोजिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह मिड पॉइंट पर है। यानी कहने का मतलब है कि यदि आपको घड़ी में 3 बज रहा है ना, घड़ी में 3 बज रहा है, और जब उस घड़ी को दर्पण में देखिएगा तो 9 बजेगा, यानी 3 9 दिखेगा, यानी 3 किसके जगह आ जाएगा? 9 के जगह। और 9 बजेगा ना घड़ी में तो उसमें 3 दिखेगा। जबकि अगर 8 बज रहा हो तो घड़ी में देखने पर 4 लगेगा, जबकि 7 बज रहा हो तो घड़ी में देखने पर 5 लगेगा। पक्का पक्की टाइम की बात कर रहे हैं, जब पूरा 12 बज रहा हो, 1 बज रहा हो, 2 बज रहा था। अगर पक्का 1 बज रहा हो, ठीक है ना, 1 बज रहा हो तो वह देखने में कैसा लगेगा? लगेगा कि 1 वाला जो काटा ऐसे था, यानी यहाँ देख लीजिए, यहाँ 12 6 3 1 2 4 5 7 8 9 10 11 1 बज रहा, यानी छोटा वाला यहाँ पर, बड़ा वाला यहाँ, यानी ई काटा ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, और ये जहाँ है वहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो आपको कैसा लगेगा? 11 बज रहा है। अगर 11 बजेगा तो लगेगा कैसा, कितना बज रहा है? 1 बज रहा है। तो ये होता है, इस कॉन्सेप्ट को सीख लिए, या फिर जब इसके बारे में और डिटेल से देखेंगे, जब इस टाइप को पढ़ाएंगे तब, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं पहला टाइप पढ़ लेते हैं, टाइप 1। इसमें पहला टाइप में कैसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो टाइप 1 हम पढ़ेंगे घड़ी की सुई का मिलान। लिख लीजिए, घड़ी की सुई का मिलान, ठीक है ना। यानी इस टाइप में क्या करेगा, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, पहले इसके बारे में ध्यान से समझिए। क्वेश्चन इस यानी कैसे आपको समझ में आएगी कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको समझना है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें बाबू समय दिया रहेगा, ठीक है ना, समय दिया रहेगा, ये समय दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, और सुई के बीच कोण पूछेगा, सुई के बीच का कोण पूछेगा, ठीक है, ये पूछेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि क्लॉक में, घड़ी वाला सवाल में अगर समय दिया रहे, ठीक है ना, समय दिया रहे, और उस समय में दोनों सुई के बीच का कोण पूछे ना, तो कहेंगे यह सवाल घड़ी के सुई का मिलान वाला टाइप का है। इसका निकालने का एगो फार्मूला हम बता देते हैं, ठीक है ना। फार्मूला होता है कि कोण निकालने के लिए, कौन सी निकालने के लिए? कोण निकालने का फार्मूला होता है, यानी कोण मतलब दोनों सुई के बीच का कोण, यही लिख देते हैं। कोण निकालने का एक सूत्र होता है, फार्मूला, एक फार्मूला होता है, वह होता है पद की संख्या, पद की संख्या। कोण पद, तो जितना समय कहेगा ना, उस समय में यानी दोनों सुई के बीच में क्या गो पद है, यानी टर्म क्या गो है, ठीक है ना, उसी टर्म को कहते हैं पद की संख्या। एग्जाम्पल देके बता देंगे, ठीक है ना। पद की संख्या गुना पद की संख्या गुना
30 प्लस माइनस मिनट बटा 2, यही इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना, यही इसका फार्मूला होता है, लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए ध्यान से। पद की संख्या गुना 30 प्लस माइनस मिनट बता 2। देखते हैं सवाल करके और बताते हैं इस कॉन्सेप्ट को, यानी पहला टाइप का कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अपने कर लीजिएगा, तो कॉन्सेप्ट देखिए क्या हम फार्मूला हम बताएं कि बाबू कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको घड़ी की सुई का मिलान में पूछेगा, समय देल रहेगा, पूछेगा सुई के बीच कितना डिग्री कोण बनाए, तो इसका एक फार्मूला है, पद की संख्या गुना 30 प्लस माइनस मिनट बटा 2। तो ये चीज़ सीखना है कि प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे, यानी प्लस कब लिखेंगे, माइनस कब लिखेंगे। तो ध्यान से सीखिए, प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, इसको आप नोट में लिख सकते हैं, नोट, ठीक है ना। प्लस कब लेना है, प्लस के लिए, माइनस कब लेना है, ध्यान से देखिए, प्लस कब लेना है। अरे यार एक चीज़ सीख लीजिए, प्लस कब लेंगे, जब वो शर्त नहीं रहेगा तो माइनस लेंगे, ठीक है ना, यानी दोनों में से कोई एगो शर्त आ जाए। तो ध्यान से देखिए बच्चों कि प्लस कब लेना है। याद रखिए कि जितना टाइम यानी जो वक्त जो समय दिया रहेगा उस समय में यदि मिनट वाली सुई छोटे अंक को इंडिकेट कर रही है, यानी मीन्स बड़ी वाली सुई कहो या मिनट वाली सुई को, हम तो पहले बता चुके हैं कि बड़ी वाली सुई मिनट वाली सुई होती है, इस चीज़ को सीखना। तो मिनट वाली सुई यानी बड़ी वाली सुई अगर छोटका अंक को दिखा रही है, यानी उसकी नोकी यानी कांटा जो है ना गलका वाला, ओकरे तरफ कांटा उसका उसी के तरफ हो, छोटका अंक के तरफ उसकी कांटा हो ना, तीर वाला कांटा, छोटकी कांटा छोटका अंक, बड़का कांटा छोटका अंक तरफ हो ना, तो प्लस लेना है, ठीक है। यदि छोटका कांटा बड़का अंक तरफ हो तो यो प्लस लेना। देखो बड़का कांटा छोटका अंक, छोटका कांटा बड़का अंक, उल्टा एक दूसरे को उल्टा, यानी छोटकी सुई बड़का अंक, बड़का सुई छोटका अंक पर हो, उल्टा पुल्टा हो, ठीक है ना, एक दूसरे को उल्टा पुल्टा हो तो प्लस लेना, ठीक है। और बड़का कांटा बड़का अंक, छोटका कांटा छोटका अंक, छोटका कांटा मतलब घंटा वाला, छोटा वाला कांटा अगर छोटका अंक दिखा रहा है, बड़का वाला कांटा बड़का अंक को दिखा रहा है, तब उस समय हम माइनस लगाएंगे। प्लस कब लेना है, माइनस कब लेगा, समझ में आ गया। ध्यान से देखिए, यानी इसमें बड़ी सुई किस अंक को दिखाए, छोटी अंक को, या बड़ी सुई छोटी अंक, छोटी सुई बड़ी अंक, या छोटी सुई बड़ी अंक को, तब इस कंडीशन में प्लस लेना, यानी बड़की सुई छोटका अंक के दिखाए या छोटका सुई बड़का अंक के दिखाए, तो यहाँ पर फार्मूला में प्लस लगाना, ठीक है। उसके बाद बड़ी सुई बड़ी अंक, या फिर छोटी सुई छोटी अंक को दिखाए, तब इस हालात में भी हम क्या करते हैं, माइनस लेते हैं इस कंडीशन में, यानी बड़का सुई बड़का अंक को दिखा दे और छोटका सुई छोटका अंक को दिखा दे, तो क्या लगाना है, माइनस लगाना। अब बड़का सुई छोटका सुई बड़का को दिखाए तो प्लस लगाना। आइए इस पर हम दो एग्जाम्पल करते हैं, एक ये इसमें दिखाएंगे कि प्लस में, और दूसरा दिखाएंगे माइनस में। सवाल हम लिख देते हैं, क्वेश्चन टाइप 1 का क्वेश्चन, एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है ना। किसी घड़ी में 3 बजकर, ऐसे लिखिए, किसी घड़ी में 3 बजकर
10:10 पर दोनों सुई या घंटा तथा मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, सवाल लिखा हुआ है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमको बोला है 3:10 पर। हम पहले घड़ी बनाते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 3:10। भैया 3:10 में छोटका सुई इस डायरेक्शन में और बड़का सुई इस पर होगा। ये चीज़ आपको समझना। छोटी वाली सुई इस साइड और बड़ी वाली सुई इस साइड। 3:10 पर देख रहे हैं। 3:10 पर इसी के बीच कोण पूछा है। ये कोण कितना डिग्री का बनेगा, ये कोण निकालना है, कितना डिग्री कोण बनेगा। ठीक है ना, देख लेते हैं ये कोण कितना डिग्री का होगा। तो फार्मूला हम अभी तनी देर पहले बताए थे फार्मूला में कि पद की संख्या गुना 30 प्लस माइनस मिनट बटा 2 होता है। ये फार्मूला होता है। अब पद की संख्या कहाँ से लाएंगे तो ध्यान दीजिए। जब एगो काटा 3 पर एगो काटा 2 पर होता है, एकरा बीच में एक जगह होता है, इसी जगह को कहते हैं पद। यही पद बचेगा, ये सिर्फ एगो पद होगा। ठीक है ना, यानी पद क्या गो, एगो गुना 30। अब प्लस लेंगे कि माइनस, बस यहाँ ध्यान देना। हम क्या बताए थे, देखिए एगो काटा छोटका वाला बड़ा अंक को दिखा रहा है और बड़का काटा छोटका अंक को दिखा रहा है। बड़का छोटका को दिखा रहा है, छोटका बड़का को दिखा रहा है। यानी इस दोनों में ये बड़ा है और ये दोनों काटा में छोटा है, यानी छोटका बड़का को दिखा रहा है, बड़का छोटका को दिखा रहा है। यानी प्लस लेना। क्या लेना, प्लस। तो प्लस मिनट 10 दिया अब बटा 2, यानी ये खत्म होगा क्या बार में, 5 बार में। और 30 एकम 30 और प्लस 5 यानी 35 डिग्री का कोण बनेगा। इस वक्त कितना डिग्री कोण बनेगा, 35 डिग्री का कोण बनेगा। उम्मीद करते हैं इस सवाल का पहला टाइप जो हम आपको बताएं ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसी का दूसरा टाइप, मतलब टाइप दूसरा क्या, इसी का थोड़ा सा उल्टा। यानी अगर क्वेश्चन में कहे 4 बजकर, मान लीजिए 4:50 हो रहा, ठीक है ना, 4:50 हो रहा तो मिनट और सुई के बीच, तो 4:50। धीरे से समझो। यहाँ से छोटका वाला सुई 4 तरफ और बड़का वाला सुई 10 की तरफ। ठीक है ना, अब हुआ 4:50। ठीक है, कहने का मतलब ऐसे तो नहीं होगा, तनिक और नीचे आएगा। ठीक है ना, तनिक और नीचे कर देते। बस इसी कंसेप्ट को समझना है। 4:50। अब बाबू 4:50 पर पद की संख्या क्या गो, इसको यहाँ लीजिए 4 पर, तब समझ में आएगा। तो एगो ई 4 से लेकर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। पद की संख्या कितना, 6 गो। एकरा बीच वाला को पद कहते हैं। देखो एकरा से एकरा के बीच 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्या पद है, 6 गो। यानी 6 अगुना 30। अब प्लस लेना है कि माइनस, इस बात को ध्यान दीजिए। हम बताए थे कि सेम हो, बराबर। छोटका वाला छोटका को, बड़का वाला बड़का को, क्योंकि ये 10 में और ये 4 में, ये 4 छोटी है और 10 बड़ी है। तो इसका मतलब है कि बड़का वाला देखो बड़का को दिखा रहा, छोटका वाला सुइया छोटका अंक को दिखा रहा है, तो माइनस लेना है। माइनस मिनट कितना दिया था, तो 50 बटा 2, ये खत्म हो जाएगा क्या बार में, तो 25 बार में। यानी 36 18 180 माइनस 25। 180 में 25 घटाना, ठीक है ना। तो 180 में 25, 10 में से 5 गया 5, ये बच्चा 7 में से 5 गया
5, इधर कितना बच्चा 1, कितना 155 डिग्री का कोण बनाएगा इस दोनों सुई के बीच। कितना डिग्री कोण बनेगा 155 डिग्री का। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये पहला टाइप समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम टाइप 2 और टाइप 3 की चर्चा करेंगे, ठीक है ना, यानी प्रतिबिंब के बारे में। जब समय दिया रहेगा तो प्रतिबिंब में, और इसी में आगे बढ़ेंगे घड़ी की सुई की दिशा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।